Hello students, I am Rohit Puniar, Maths Mentor. Today, subject Mathematics, class 12th, unit 3rd. स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3rd में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि चैप्टर आपके कितने हैं। चैप्टर इसमें है 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर 7 है इंटीग्रल। चैप्टर 8 है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और चैप्टर नंबर 9 है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको सबसे मेन बात क्या है कि ये बोर्ड एग्जाम में आपका कितने मार्क्स का कवरअप होगा। 35 मार्क्स का आपका ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और यहां से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से भी 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये तो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चनों की बात कराई है कि कहां से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो सेक्शन डी के होते हैं। अब मैं आपको स्टार्टिंग जो करूंगा मैं करूंगा चैप्टर नंबर 5 से आपकी स्टार्टिंग। चैप्टर नंबर 5 क्या है आपका, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसमें सबसे पहले टॉपिक कौन से हैं? सबसे पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी, सेकंड टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी और थर्ड टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिसको आप डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों मिलके 1 मार्क्स की आपकी बोर्ड में आएगी और यहां से डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव से 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का इक्वेशन कवर होगा। तो आज हम आपका स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है आपका वो स्टार्ट होगा आज। अब थोड़ा सा इसके फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। इसका फर्स्ट जो फॉर्मूला है डी डी एक्स एक्स रेज टू द पावर एक्स एन। एन कोई कांस्टेंट होगा वहां पे, एन एक्स की पावर एन -1। और सेकेंड फॉर्मूला है इसका डी डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है साइन एक्स का कॉस एक्स का नेगेटिव साइन एक्स। इस तरह से आप ये 12 फॉर्मूले देख रहे हैं, लेकिन आपको जब भी एक फॉर्मूले में ये देखिए, जो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूं कि जहां स्टार्टिंग में सी आ रहा है वहां नेगेटिव दे रहा है। जहां यहाँ कॉट एक्स आया तो नेगेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स आया। जब ये कोसेक एक्स आया तो यहां नेगेटिव आया। तो डिफरेंशिएशन किसी के स्टार्टिंग में अगर सी हो तो उसका डेरिवेटिव, उसको डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो नेगेटिव आएगा जिसके स्टार्टिंग में क्या है, सी है। नेक्स्ट 13 फॉर्मूला है आपका डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो माइनस का 1/√1 - x²। जब भी सी आया नेगेटिव दिया, देख लो नेगेटिव दे रहा है। ऐसे टेन का है, कॉट का है, कॉट आ रहा है तो नेगेटिव दे रहा है। सेक का है, फिर कोसेक का है, कोसेक आ रहा है तो नेगेटिव है। जिसके सामने सी आ रहा है स्टार्टिंग में वो नेगेटिव दे रहा है। फर्स्ट इंटू सेकंड का है, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको बोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड का दो फंक्शनों की प्रोडक्ट होगी। कैसे हो सकती है प्रोडक्ट? सपोज दैट है आगे साइन एक्स इंटू x²। इस तरह से फंक्शन हो सकते हैं। ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं आप, फर्स्ट को छोड़ दिया डेरिवेटिव सेकंड का, प्लस सेकंड को छोड़ दिया डेरिवेटिव फर्स्ट का। ऐसे ये है क्वेश्चन रूल। डिवाइड में है फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का एज छोड़ दिया, डेरिवेटिव फर्स्ट का माइनस फर्स्ट को डेरिवेटिव सेकंड का। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट 21 और 21 सुपर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फॉर्मूले है आपके डी डी एक्स ऑफ वाई की पावर एन का। तो एन वाई की पावर एन -1 एज इट इज हो जाएगा। वाई का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर ये एक्स के रेस्पेक्ट में था, ये वाई के रेस्पेक्ट में है एक्स की पावर एन का, तो एन एक्स की पावर एन -1 एक्स का दोबारा से करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। इसको बोलते हैं वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्स का, इसको बोलते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का। ओके, चलिए कुछ पढ़ना सीखते हैं। DDX stands for differentiation with respect to x।
और डी डी वाई को क्या पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब हम सीखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन का सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये सीख लिया तो डिफरेंशिएशन खत्म। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालेंगे। कंपोजिट फंक्शन होता किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में होता है fx। ये कोई कंपोजिट फंक्शन है तो ये किस फॉर्म में होगा, h कोई ये फंक्शन होगा, अंदर भी कोई gx भी कोई फंक्शन होगा। अब क्विकर वे, एक टेक्निक है इसको फाइंड करने की कि डिफरेंशिएशन द आउटसाइड फंक्शन, आउटसाइड कौन सा है, h, एंड मल्टीप्लाई करो बाय द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, इनसाइड कौन सा है, gx। इसके डिफरेंशिएशन में पहले डिफरेंशिएशन करा, फिर इसके डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करनी है। एग्जांपल कैसे करोगे, कोई एग्जांपल है, मान लीजिए एक फंक्शन है fx फंक्शन है sin x स्क्वायर, आउटसाइड फंक्शन कौन सा है, sin, इनसाइड फंक्शन कौन सा है, x स्क्वायर। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे f डैश x बोलते हैं इसको, और ये हो गया d dx। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे sin x स्क्वायर, क्या लिख रहा है, डिफरेंशिएशन द आउटसाइड फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो मतलब साइन का करो। तो साइन का आपने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है वही अप्लाई होगा। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब इसको x ही कंसीडर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। लिखना वही है जो था, मान लिया x है लेकिन x नहीं लिखना, जो है एक्चुअल में वही लिखना है। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन द आउटसाइड फंक्शन, आउटसाइड का हो गया साइन का हो गया cos, जो था वो लिख दिया। मल्टीप्लाई करो बाय द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन के डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स, इनसाइड फंक्शन का है एक्स स्क्वायर का किस फॉर्म में होगा, डी डी एक्स, एक्स की पावर n की फॉर्म में है। तो x की पावर n क्या हो जाएगा, n पावर पहले n माइनस 1, पावर में से क्या हो जाएगा, कम। तो ये हो गया cos x स्क्वायर, पावर क्या है 2, x की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगी, यानी कि 2x हो जाएगा ये। तो 2x cos x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। एक या दो क्वेश्चन में आपको और बता रहा हूं, आपकी जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 5.2 पूरे तरह से क्या हो जाएगी, कवर अप हो जाएगी। देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ट्रिक आपको याद रखनी है। वॉज, एक चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हिंदी में भी लिख रहा हूं, दैट, हिंदी में लिखूंगा मैं, वॉज दैट एक्स, क्या वह एक्स था। सुपर इजी ट्रिक है। अगर आपको ये चीज याद है तो आप सारे क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन के कर लोगे, और एक्सरसाइज भी अपनी जो एनसीईआरटी की 5.2 है उसे भी कवर अप कर लोगे फर्स्ट से 8 क्वेश्चन तक। पहले आपको यही सीखना है, तभी आप जाके आगे के क्वेश्चन लगा पाओगे। पहले सीखिए कि ये इसका मतलब क्या है। इससे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने, लॉग, एक फंक्शन आपका है लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। दो तरह से कर सकते हैं, लेट, इसको आप y कंसीडर कर सकते हैं या एफ डैश एक्स। आपने इसको मान लिया एफ डैश एक्स, लॉग जब बेस ना हो तो ई मानते हैं एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स एफ एक्स डी डी एक्स लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर, बेस हटा दो, एक्स स्क्वायर करोगे इनफ है, बेस ऑटोमेटिक ई हो जाएगा। जब डी डी एक्स एफ एक्स का होगा तो उसको पढ़ेंगे एफ डैश एक्स। मैंने अभी बताया था आउटसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आउटसाइड फंक्शन कौन है, लॉग है। लॉग का डिफरेंशिएशन
क्या होता है, log x का होता है 1/x। तो इसका log का डिफरेंशिएशन करना आउटसाइड फंक्शन का, तो ये हो जाएगा 1/x। एक्चुअल में जो है वो लिखना है, इसको x मान लिया, ये x नहीं है, इसको x मान लिया आपने, x²। फिर मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई किसकी करनी है, डेरिवेटिव की इनसाइड फंक्शन के। तो डेरिवेटिव क्या होता है, डी x, इनसाइड फंक्शन क्या है, x²। का किस तरह से होगा, डी x की पावर n, तो n x की पावर n-1 से। तो जो पावर है वो पहले आ जाएगी, यानी कि 2 पहले आ गया और हो जाएगा x, और अपॉन में कौन है, देखो 2 पहले आ गया x, इसका हो गया 2x, और अपॉन में कौन है, x²। इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2/x। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से देखिए एक बार, log x² का आपको करना था ddx, आपने कर दिया। log x का आउटसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा आपने, log x आउटसाइड फंक्शन कौन है, log है, log x का हो जाए 1/x। एक्चुअल में लिखना वही है। फिर आप गए, आपने कर दिया log x² का 1/x², एक्चुअल में वही लिखना होता है। फिर आप गए इस लाइन पर, was that x, क्या वह x था जिसका आपने किया, नहीं, वो x नहीं था, तो उसका दोबारा करोगे। अगर x नहीं है तो उसका क्या करोगे, दोबारा करोगे। वो क्या था, x², दोबारा आपने कर दिया, दोबारा आ गया 2x, इसके अकॉर्डिंग 2x आ गया, तो x की 1 पावर है, 2 पावर, 1 पावर कट गई, 2/x आ गया, सिंपल। और ले लीजिए एक दो क्वेश्चन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos e की पावर x का, तो इसे fx मान लीजिए आप कि fx इज इक्वल टू cos e की पावर x। अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, fx का, तो ddx, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। किसका करोगे, cos e की पावर x। अब आपको मैंने 2 लाइन लिखवाई थी कि आउटसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। आउटसाइड फंक्शन कौन है, cos है, तो ddx cos x का मैंने बताया था, जिसके स्टार्टिंग में c हो उसका नेगेटिव आएगा सबसे पहले, तो ये है, तो cos x का हो जाएगा sin x, वो भी माइनस का, तो माइनस का sin x। was that x, क्या वह x है, नहीं है, तो ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए। फिर क्या करना है, ये सोच रहा है क्या वह x था, नहीं था। अगर नहीं था तो क्या कर दो, उसका डेरिवेटिव कर दो, अगर था तो डजंट मैटर, कुछ नहीं होगा। फिर अब आपका ये आ गया साइन e की पावर x, और e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके फॉर्मूले लर्न है तो आप इजीली इनको कर पाओगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले लर्न कीजिए, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए।